जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डंबल एक्सरसाइज जो करने में इजी और बहुत इफेक्टिव है। ये आपके वेट लॉस की प्रोसेस को तेज कर देती है। तो फ्रेंड्स, उठिए और सपने देखिए, लेकिन खुली आंखों से, और उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दीजिए, क्योंकि हम वेट लॉस करके रहेंगे। और हारने से मत डरिए, क्योंकि हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं सफलता की ओर एक कदम। और आज की पहली एक्सरसाइज। रिवर्स लंजेस टू हैमर कर्ल। एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर शरीर के बगल में रखें। स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने दाएं पैर से एक बड़ा कदम पीछे ले जाएं और शरीर को नीचे लाएं जब तक कि आपका पिछले पैर का घुटना जमीन से थोड़ा ऊपर ना हो। नीचे बैठे की स्थिति में अपनी कोहनियों को स्थिर रखते हुए डंबल को कंधों की ओर उठाएं। आपकी हथेलियां एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। फिर आगे वाले पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है। ये एक साथ बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट मसल को एक्टिव करके स्ट्रेंथन करता है। यह आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। हैमर कर्ल करने से आपकी एल्बो की स्टेबिलिटी में सुधार होता है और आपके हाथों की पकड़ मजबूत होती है। ये कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को तेज बनाता है। फ्रंटल टू लैटरल रेज एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल लेके अपनी थाइस के सामने रखें। फिर डंबल को अपने शरीर के सामने सीधा शोल्डर लेवल तक उठाएं और बिना नीचे लाए धीरे धीरे अपने बगल की ओर ले जाएं, जिससे आपका शरीर टी के आकार में दिखे। फिर वापस उसे सामने शोल्डर लेवल तक लाएं और वापस पहले की स्थिति में ले आएं। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव शोल्डर एक्सरसाइज है जो कंधों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। ये शोल्डर मसल को डेवलप करके उन्हें राउंड एंड अट्रैक्टिव बनाती है, जिससे अपर बॉडी को एक बेहतरीन शेप मिलता है। ये वर्कआउट कोर मसल को स्ट्रेंथन करता है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार होता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे चोट लगने का रिस्क कम होता है। ये एक्सरसाइज शोल्डर मसल की ग्रोथ को बेहतर बनाती है। फ्रंट स्क्वाट टू ओवरहेड प्रेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर दोनों हाथों में डंबल पकड़ें और डंबलों को कंधों के सामने रखें। स्पाइन को सीधा रखते हुए हिप्स को पीछे की ओर पुश करते हुए नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो, और डंबलों को नीचे की तरफ रखें। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए खड़े होने की स्पीड के साथ ही डंबल को सीधा सिर के ऊपर ले जाएं, जब तक कि आपकी बाहें सीधी ना हो जाएं। फिर वापस से स्क्वाट की पोजीशन में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है जो लेग, कोर, शोल्डर एंड आर्म मसल को टारगेट करके उन्हें टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। कंपाउंड मूवमेंट होने के कारण ये तेजी से कैलोरी बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है। ये वर्कआउट हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार करता है। ये हमारे कोर एंड अपर बैक को स्ट्रेंथन करके हमारे पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये फुल बॉडी की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड फंक्शनल फिटनेस को सुधारता है। सुपर सेट विद ट्राइसेप किकबैक एक्सरसाइज करने के लिए पैरों के बीच थोड़ा गैप बनाकर दोनों हाथों में डंबल पकड़ें। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर और कमर को आगे की ओर झुकाएं। इस दौरान आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। हाथों को कोहनी से मोड़ें और शरीर के आगे डंबलों को चेस्ट के सामने रखें। आपकी हथेलियां एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए अपने डंबलों को पीछे की ओर किक करें। ध्यान रखें कि केवल कोहनी से नीचे का हाथ ही मूव करें। अपर आर्म स्टेबल रहनी चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज स्पेशली ट्राइसेप मसल को टारगेट करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ये जॉइंट हेल्थ के लिए बेहतर स्टेबलाइजेशन करती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी आर्म टोन एंड शेप में आती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कोर एंड बैक मसल को एक्टिव रहना पड़ता है, जिससे फुल बॉडी की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी बढ़ती है। टॉय शोल्डर एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से डंबल पकड़कर कोहनी को मोड़ें और कंधे के बराबर ऊंचाई पर डंबलों को रखें। अब अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ उठाएं और इस दौरान
बाएं हाथ से डंबल को सिर के ऊपर सीधा ले जाएं, जब तक कि आपकी बाहें बिल्कुल सीधी ना हो जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर दूसरे पैर और हाथ से इसे रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन वार्म अप एक्सरसाइज है। ये हिप्स की स्टिफनेस को कम करके उसकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए अपोजिट आर्म और लेग मूवमेंट करने से बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ये एक्सरसाइज आर्म, शोल्डर एंड बैक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से शोल्डर की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है, जिससे उसकी स्टिफनेस कम होती है और शोल्डर पेन में आराम मिलता है। अर्नोल्ड प्रेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़कर कंधों के पास ऐसे रखें कि आपकी हथेलियां आपकी ओर हों और कोहनियां मुड़ी हों। फिर आप दोनों डंबलों को एक साथ ऊपर की ओर प्रेस करें। इस दौरान अपनी कलाइयों को बाहर की ओर घुमाएं। फिर डंबल को आप अपने सिर के ऊपर सीधा ले जाएं। तब आपकी हथेलियां सामने की ओर होनी चाहिए। इसके बाद डंबल को धीरे धीरे नीचे लाते हुए कलाइयों को वापस अंदर की ओर घुमाएं और पहले की स्थिति में आ जाएं। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज शोल्डर की तीनों पार्ट्स को एक साथ टारगेट करता है, जिससे वो टोन एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये शोल्डर की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके हाथों की ताकत में सुधार होता है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों को करना आपके लिए आसान हो जाता है। ये एक्सरसाइज कोर मसल को एक्टिव करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और आपके पोस्चर में सुधार करता है। डंबल अराउंड द बॉडी पास एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक डंबल को अपने शरीर के सामने एक हाथ से पकड़ें। अपने हिप्स को स्टेबल रखें और डंबल को कंट्रोल स्पीड में अपने शरीर के चारों ओर सर्कल में घुमाना शुरू करें। दाएं साइड से डंबल को पीछे ले जाएं और बाएं हाथ में पास करें। फिर डंबल को बाएं साइड से सामने लाएं और इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके टमी मसल को टारगेट करता है, उसे टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पेशली आपके ऑब्लिक मसल को। ये कोर की स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए एक इफेक्टिव वर्कआउट है। डंबल को एक हाथ से दूसरे हाथ में पास करने के लिए बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जिससे आपकी फंक्शनल फिटनेस बेहतर होती है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में मदद करता है और वेट लॉस प्रोसेस को तेज करता है। ये एक्सरसाइज कमर के चारों ओर कंट्रोल रोटेशन करता है, इससे आपकी मोबिलिटी बेहतर होती है। साइड बेंड एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक हाथ को कमर पर रखते हुए और एक हाथ से डंबल पकड़ें। अपने कोर को टाइट रखते हुए धीरे धीरे डंबल वाले हाथ को जितना हो सके अपने पैर की तरफ नीचे झुकाएं। इस दौरान अपने स्पाइन एंड हिप को स्टेबल रखें। धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आएं और इसे दूसरे हाथ से रिपीट करें और इसी तरह बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली आपके ऑब्लिक मसल को टारगेट करके कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और कमर के किनारों की मसल को टोन करने में हेल्प करता है। ये आपकी स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को स्ट्रेंथन करता है, जिससे आपका बैठना, खड़े होना और चलने का पोस्चर बेहतर होता है। ये एक्सरसाइज बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बनाने में हेल्प करती है। स्पाइन बोन एंड अपर बॉडी की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। ये वर्कआउट बॉडी फैट को तेजी से कम करता है, स्पेशली आपके कमर के आसपास का एक्स्ट्रा फैट। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और घर पे इसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिससे आपका और हमारा साथ ऐसे ही हमेशा बना रहे। थैंक यू।